बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग का सर्वर फेल होने पर फॉर्म भरने से वंचित रह जाने वाले प्रतियोगी छात्रों को फिर से मौका दिए जाने की मांग की, तो दूसरी तरफ अब छात्र भी आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की मांग पर आयोग की तरफ से सफाई दे दी गई है और आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को इशारों में तथ्यहीन बताया। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई छात्र चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। ऐसे में उनको मौका मिलना चाहिए, एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। इसी मांगों को लेकर छात्रों का एक समूह पहुंचा बीपीएससी ऑफिस, जहां पर अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। आप लोगों ने बस एक लाइन में बताइए कि क्या हुआ है। अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं है। इन लोग को देखिए, हम लोग का मुद्दा था कि जो भी बच्चे घायल हुए उनका रिपोर्ट यहाँ देना, ठीक है, लेकिन ये लोग अभी अंडर कंसिडरेशन में है। ये लोग सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय नजदीक है। नहीं, समय बहुत नजदीक है, समय कम है। इस बार से ये लोग परेशान है लेकर के, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे घायल हुए हैं उनके बारे में सोचा जाए, हमारा जो भी कंसर्न था सोचा जाए। हमने उनको ने बात को सुना है, लेकिन अभी कंक्लूजन डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन आने में अभी टाइम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी कोई कंक्लूजन नहीं है, अभी डिमांड पूरा नहीं हुआ है, अभी सोच विचार डिमांड रखा गया है। देखिए, सारी बातों को अवगत करा दी गई है। जो मुद्दा है सारा अवगत करा दिया गया है, जो डिमांड है सब दे दिया गया है। आप लोग धैर्य बनाइए, जो होगा सारा आएगा, ठीक है। चेयरमैन महोदय ने काफी लंबा समय दिया है, सारा चीज बोला है कि आपके सारी चीजों से मैं अभी अवगत हूँ, मैं इस पर विचार करके अपना फैसला देता हूँ। अभी कोई निष्कर्ष नहीं, विचाराधीन है। मैं बता रहा हूँ, अभी कोई गलत अफवाह मत बनाइए, गलत कोई मत छापिए। जो फैसला आएगा वो आप भाग रहे हो, हम लोग भाग नहीं रहे, आप भाग रहे हो, भाग नहीं रहे, भाग रहे हैं ना। बता रहे। ये बताइए कि भाई सिंगल है, पता है ना, ये बताइए कि आपने गया था मुलाकात करने बीपीएससी के चेयरमैन से, क्या मुलाकात और कितने डेलीगेशन आप गए थे? देखिए, वो लोग 5 लोग थे, उन्होंने बात हुई, हमारे जितने कंसर्न थे सब उन्होंने सुना और रखा। अभी बोले कि विचाराधीन है, चल वो बोले हैं कि अभी बात करते हैं, शाम तक वो बोले जो ही डेट बढ़ाने के लेके, बच्चे घायल हैं उस मुद्दे को लेके ये सब मामला था, तो बोला है कि अभी हम विचार करते हैं। वही जो मेंबर्स थे वही सर, हाँ सब थे, वक्त दिए हैं, सभी ने वक्त दिया है, सभी ने वक्त दिया है। यही सब एग्जाम का डेट को एक्सटेंड कराया जाए, और क्या अभी आ रही है। मेरा नाम तकीब अंसारी है। बीपीएससी में मुलाकात करने, क्या कुछ बात और क्या मांगे थी आप लोग? तो डेलीगेशन में गए थे 3 पॉइंट्स को लेकर। पहला पॉइंट, जो कुछ बच्चों का जो है OTR हुआ है, वो एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए कम्प्लीटली, किसी बच्चे का पेमेंट फंसा हुआ है, उन सब का लिस्ट है मेरे पास। ये सब हम लेके गए थे, बहुत बच्चों का, पूरा तो लिस्ट नहीं आ पाया, लेकिन जो हमारे पास 100, 200, 1000 बच्चों का है लिस्ट, वो हम लोग लेकर गए थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने रखा कि कुछ बच्चे चोटिल हुए हैं जो आंदोलन में थे, तो वो भी रिकवर करने में उनको भी टाइम लगेगा, 5-7 दिन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, सीटेट का एग्ज़ाम है 14 तारीख को, और 13 को फिर रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम है, तो बहुत बच्चों का सेंटर जो है वो बिहार से अलग है, तो 13 को वो वहाँ अगर रेलवे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बीपीएससी छूटेगा, और या फिर सीटेट के लिए जिनका है बाहर सेंटर, वो भी तो 13 को निकलेंगे तभी 14 को पहुँच पाएंगे। तो वो इशू जो है था, तो उसके लिए हमने बात कही, अपनी बात रखी। लेकिन अब उसके बाद चेयरमैन साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और साथ में ये बोला कि अब इस पर हम विचार करेंगे, आप लोग तैयारी करिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, वो विचार करेंगे। इससे पहले भी बात हुई है, इंतजार है। सकारात्मक तरीके से हुई? जी, सकारात्मक हुई, क्योंकि 11 बजे हम लोगों को बुलाया गया था, 11 बजे से लेके अभी 1-2 बज रहा है, और 1-2 बजे तक अगर ये मीटिंग चला है और बातचीत हुई है तो सकारात्मक ही हुई है। अब देखते हैं वो क्या आश्वासन देते हैं, क्या विचार करते हैं। अगर मांगे आप लोग आगे नहीं तो आगे आप लोग आगे की बात तो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी यहीं तक है। पहले तो आयोग के चेयरमैन ही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, कोई और डिसाइड करेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखते हैं क्या जो है फैसला होगा। क्या कितने डेलीगेशन आप लोग गए थे मुलाकात करने? हम लोग 6 आदमी से गए थे मुलाकात करने।
सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से डेलीगेशन लगभग एक घंटे से ज़्यादा बीपीएससी चेयरमैन रवि परमार मनु भाई से बातचीत हुई और कल डिप्टी सीएम से जो बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि आप जाइए एविडेंस के रूप में उनको दीजिए, क्योंकि कई सैकड़ों छात्र छात्राओं को चोट लगी है, उनको किन्हीं को गंभीर चोट लगी, किन्हीं को आंशिक चोट लगी, किन्हीं का पैर टूट गया है, किन्हीं को हाथ में चोट लगी है। तो चाहते हैं कि 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय। अब कोई बाजी मांग है, ऐसा तो नहीं है कि बाजी मांग रही है। और दूसरा कि जो चीजें जो बीपीएससी द्वारा सर्वर डाउन की वजह से 70,000 से 80,000 लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं कि उनको एक अतिरिक्त समय मिले, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली है और 2035 सीट फिर दोबारा नहीं आएगा या आएगा, लेकिन चाहते हैं कि वो शामिल हो, अंतिम रूप से उनका चयन हो सके, वो राज्य की सेवा कर सके। और निश्चित रूप से इन्हीं मांगों को लेकर डेलीगेशन अंदर गया था, लेकिन बीपीएससी पहले की तरह अभी भी उपापों की स्थिति में है। फैसला मुख्यमंत्री जी को करना होगा, क्योंकि बीपीएससी सामान्यीकरण के मुद्दे पर भी पिछले विगत 2 महीने से छात्रों को समस्या में उलझा कर रखी है। प्रोटेस्ट जब हुआ तो शाम में क्लियरफाई हुआ कि नहीं, नॉमिनेशन लागू नहीं करेंगे, लेकिन आज पुनः फिर छात्रों समस्या को लेकर वो विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर पटाक्षेप होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आए थे और निश्चित रूप से आग्रह करते हैं कि हमारे साथ दिलीप भाई की भी रिहाई हो, क्योंकि कहीं न कहीं इस आंदोलन के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे दिलीप भाई, उनको कहीं न कहीं बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक था और निश्चित रूप से हमारी मांग अब भी जायज है। अब देखना होगा कि छात्रों की जो मांग है उस पर बीपीएससी क्या सुनवाई करता है और बीपीएससी की परीक्षा क्या एक्सटेंड होती है या फिर अपने समय अनुसार ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।